किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं से घूम फिर करके हमारे लिए बुरा होता रहता है। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको भक्ति से भरे हुए न्यू अपडेट्स। तो आज के स्टोरी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिससे हम दूसरों पे दोष तो लगा देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि क्या कारण होगा कि उसने ऐसा किया होगा। तो आइए बिना देर किए इस स्टोरी को एंड तक सुनते हैं, और पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यह रियल स्टोरी है और ऐसा अक्सर हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसे हम नहीं समझ पाते और ना ही सामने वाला समझ पाता है। उसी पे रिलेटेड यह स्टोरी है। एक समय की बात है, एक राजा था। अब आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे राजा महाराजा हैं जो विदेश जाते रहते हैं, देश विदेशों से वहाँ की यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं जो उनको पसंद रहता है। इसी तरीके से इस कलयुग में भी एक राजा महाराजा थे, तो गए विदेश घूमने के लिए। वहाँ की एक स्टैचू उनको पसंद आ गई, जो वहाँ का बहुत प्रसिद्ध स्टैचू था, तो उसे वो 3 एक साथ ले आए घर में सजाने के लिए। आजकल वैसे भी वीआईपी लोग अपने घर में स्टैचू से ही सजाते हैं, वो भी वहाँ से ले करके आए। अब उसकी वो बहुत देखभाल करते थे। अब राजा महाराजा थे तो उनके घर में नौकर भी थे। अब एक नौकर को नियुक्त कर दिया, जो भी स्टैचू थी, घर के साथ सामान थे, उसकी देखरेख करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। राजा को उस स्टैचू से बहुत लगाव था। सो के उठता और सबसे पहले उसे ही देखता। प्रतिदिन उसे देख करके बहुत मन खुश होता। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो उसका सुबह सुबह अगर दर्शन हो जाए तो दिन भर रिचार्ज रहते हैं। ऐसे ही उस राजा के साथ था। एक दिन ऐसा हुआ, नौकर सफाई कर रहा था। अब स्टैचू थी, संगमरमर की थी, उसके हाथ से अचानक से छूट गया। फर्श पर गिरते ही स्टैचू चकनाचूर हो गया। राजा जब इस चीज़ को देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और क्रोध में आकर के उसे मृत्यु दंड दे देता है कि जाओ, तुम्हें मैं मृत्यु दंड देता हूँ। तुरंत सिपाही आकर के उसे पकड़ते हैं, हाथ में हथकड़ी लगाते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब वह व्यक्ति क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जो मैं इस मृत्युदंड से बच सकूं, क्योंकि है तो बड़ी चीज़ नहीं ये। पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर की स्टैचू थी, टूट गई, क्या हो गया, लेकिन इसको कौन समझाए। इसको तो कुछ ज़्यादा ही लगाव था उस चीज़ से। इंसानों से तो कोई लगाव है नहीं, स्टैचू से लगाव था। अब वो करे तो करे क्या। जेल में ही भगवान का स्मरण करता है और प्रभु से अपनी प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। कहते हैं ना कि हर जगह प्रभु आते नहीं है साक्षात बचाने के लिए, वो हमारे मन में कोई ना कोई ऐसी आइडियाज़ दे देते हैं जिससे हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। अब इस संकेत को जो समझ जाता है वो बच जाता है, और जो नहीं समझता है वो वहीं के वहीं रह जाता है। उस नौकर को अचानक से एक आइडिया आया और उसने कहा कि मैं मरने से पहले उन मूर्तियों को, जो बचे हुए हैं 2 मूर्ति, उनको मैं जी भर के देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने उसकी देखरेख करने के लिए मुझे कहा था। मैं उसे जी भर के देखता भी नहीं था, बस उसकी सुरक्षा किया करता था। राजा ने इसकी अनुमति दे दी और बोला कि चलो ठीक है, जो मूर्ति बची हुई है उसे जाओ और जी भर के देख लो। नौकर को लेके जाया जाता है उस मूर्ति के पास। नौकर उस मूर्ति को हाथ में लेता है और बहुत प्यार से उसे देखता है। दूसरी मूर्ति को भी दूसरे साइड लेता है और बहुत प्यार से उसे निहारता है और देखता है। राजा भी उसकी हरकतों को देख रहा था, सभी सिपाही भी उसकी हरकत को देख रहे थे। अचानक से वह नौकर एक ही साथ दोनों मूर्ति को छोड़ देता है जमीन पे।
मूर्ति जमीन पे छूटते ही चकनाचूर हो जाती है। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहता है। उसका जी कर रहा था कि अभी अपनी तलवार निकालो और इसका गला काट दो, लेकिन वो नौकर ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए राजा अपने क्रोध को कंट्रोल करता है और उससे पूछता है कि तुमने दोबारा ये हरकत जानबूझ के क्यों की, क्योंकि पहली मूर्ति तो अपने आप छूटी थी, दूसरी ये तुम दोनों मूर्ति को एक साथ सबके सामने क्यों तोड़ दिए। तब वह नौकर कहता है कि महाराज, मैं 2 मूर्ति नहीं तोड़ा हूँ, बल्कि 2 लोगों की जान बचाया हूँ। राजा कहता है वो कैसे? तब नौकर कहता है, महाराज, इस मूर्ति के साथ आपका बहुत बड़ा लगाव है, जिस कारण एक मूर्ति टूटने पे आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। अब भला बताइए, ये 2 मूर्ति की देखभाल करने के लिए किसी न किसी को आप नियुक्त करते हैं, बाई चांस उसके हाथों से भी मूर्ति छूट जाती तो आप उसको भी मृत्यु दंड दे देते। इसीलिए मैंने मूर्ति नहीं तोड़ी है, मैं 2 लोगों की जान बचाया हूँ। राजा की आंखें खुल जाता है और वो समझ जाता है यह नौकर सही कह रहा था। इंसान की इंसानियत से बढ़ करके कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ये कीमती आभूषण, कीमती सामान सब यहीं के यहीं रह जाते हैं, लेकिन इंसान जो इस दुनिया से चला जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए समय रहते हर किसी की कद्र करनी चाहिए। ज़रूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।